नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ फ़िक्र ख़बर का ख़ुसूसी प्रोग्राम सदाए हिरा देख रहे हैं। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह ये सदाए हिरा की 29वीं क़िस्त है। गुज़िश्ता हफ़्ते आप हज़रात ने देखा और सुना था कि अरबों पर किस तरह वहदानियत की तबलीग गिरां गुज़री और ऐसे क्या वजूहात थे जिसको क़ुरैश ने इस्लाम व ईमान को कबूल नहीं किया वग़ैरह वग़ैरह। चलिए अब आगे चलते हैं। नाज़रीन सीरत की किताबों का मुताला करें तो आपको महसूस होगा कि वहदानियत यानी ईमान को कबूल ना करने की एक सबसे बड़ी वजह कुरैश में फैली बदअखलाक़ियाँ भी थी। लिहाजा सीरतुन्नबी में दर्ज है कि बड़े बड़े अरबाब इक़्तिदार निहायत ज़लील बदअखलाक़ियों के मुर्तकिब हो गए थे। अबू लहब जो ख़ानदान हाशिम में सबसे मुमताज़ था, उसने हरम मोहतरम के ख़ज़ाने से गज़ाल ज़री यानी कि सोने का हिरन चुरा कर बेच डाला था। इसी तरह अख़नस इब्न शुरैक़ जो बनु ज़ुहरा का हलीफ और रौसाए अरब में शुमार किया जाता था, नम्माम और कज़्ज़ाब था, झूठा था, चुगलखोर था। नज़र बिन हारिस को झूठ बोलने की सख्त आदत थी। इसी तरह अक्सर अरबाब जाह मुख्तलिफ़ किस्म के आमाल शनिया में गिरफ़्तार थे। ऐसे में यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ बुत परस्ती की बुराइयाँ बयान फरमाते थे, दूसरी तरफ इन बदअखलाक़ियों पर सख्त दारूगीर करते थे, जिससे इन रुअसाए और सरदारों की अज़मत व इक़्तिदार की शहंशाही मुतज़लज़ल होती चली जाती थी। कुरान मजीद में पै हम आलानिया इन बदकारों की शान में आयतें भी नाज़िल हुई हैं और ईमान को कबूल ना करने की सबसे अहम बड़ी और आम वजह थी कुरैश ही में नहीं बल्कि तमाम अरब की कि वो लोग जो सैकड़ों माबूदों को पूजते आ रहे थे, जिनके सामने पेशानी रगड़ते आ रहे थे, इस वहदानियत की तबलीग में उसी से इनकार था। बहरकैफ नाज़रीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत को वसी पैमाने पर फैलाने लगे। उधर कुरैश और सरदारान मक्का अपने अपने हरबे इस्तेमाल करने लगे। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत लेकर अबू तालिब के पास आ चुके थे, फिर दोबारा आए और कहने लगे कि तुम्हारा भतीजा हमारे माबूदों की तौहीन करता है, हमारे आबा व अजदाद को गुमराह कहता है, हमको अहमक और बुद्धू करार देता है, इसलिए या तो तुम बीच में से हट जाओ या फिर अपने भतीजे के साथ तुम भी मैदान में आ जाओ, फिर फैसला किए देते हैं। अबू तालिब ने जब कुरैश का रवैया देखा और हालत की नज़ाकत को भांगते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब हुए, जाने आम यानी चचा के जान मेरे ऊपर इतना बार या बोझ न डाल जिससे मैं उठा न सकूं। नाज़रीन उस वक्त ज़ाहिरी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्तपनाही सिर्फ चचा अबू तालिब ही कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। जब ये मंज़र देखा और चचा को इस अंदाज में बोलते हुए देखा और महसूस किया कि पाए सबात में लग़ज़िश आ रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबदीदा हो गए। आबदीदा का मतलब रोते हुए आंसू भरे चेहरे से कहा कि अल्लाह की कसम अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद ला कर रख दें तब भी मैं अपने फ़र्ज़ से बाज नहीं आऊँगा। खुदाया इस काम को पूरा करेगा या मैं ख़ुद इस पर जान निसावर कर दूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरअसर आवाज़ ने अबू तालिब को सख्त मुतासिर किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, कोई शख्स तेरा बाल बेका नहीं कर सकता। इसी वाक़े को इब्न हिशाम में कुछ यूँ बयान किया गया है कि कुरैश के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, शिकायत करके वापस लौट गए। तो चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ मेरे भाई के बेटे, कौम मेरे पास आई थी और मुझसे इस तरह की बातें की। रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक में ख़याल गुज़रा कि चचा भी इमदाद से दस्तकश हो जाएंगे। दस्तकश यानी कि ताउन करना छोड़ देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले कर देंगे।
تو کہا کہ چچا جان واللہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں اور شرط یہ ہو کہ میں اس معاملے کو چھوڑ دوں یعنی دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دوں تو بھی میں اسے نہیں چھوڑوں گا، یا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اسے غلبہ عطا کرے یا پھر میں مر جاؤں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب آپ وہاں سے واپس ہو گئے تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور کہا بھتیجے ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا جاؤ اور جو چاہے وہ کہو، اللہ کی قسم کسی معاوضے پر بھی میں تمہیں ان کے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ ناظرین تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکیے اور سوچئے کہ یہ ابتدائی اسلام ہے، ابھی زیادہ لوگوں نے اسلام قبول بھی نہیں کیا ہے، بس تبلیغ کا کام شروع ہوا ہے اور اس کو روکنے کے لیے کس کس طرح کے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں۔ انہی منصوبے میں سے ایک منصوبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی لالچ دے کر دنیوی اشیاء کی پیشکش کر کے دعوت و تبلیغ سے روکنا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور روکنے کی کوشش کی، پھر چچا ابو طالب کے ذریعے کوشش، جب یہاں بھی کچھ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا لالچ کا۔ اور وہ کیا لالچ دیا گیا تھا اس کی تفصیل لے کر میں اگلے ہفتے حاضر ہوتا ہوں۔ مجھے یہاں رکنے کی اجازت ہے اور آپ فکر و خبر سے جڑے رہے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Tira